गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है कोई हर दिन मिस करता है आपको। तो क्या वजह है उनके मिस करने के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जैसे यहाँ पे एंजल के हाथ में एक हाथ में आग है और दूसरे हाथ में पानी। तो वो कई बार खुद को ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या सच में मैं अपने पर्सन के लायक भी हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये खुद को लेके उलझन में फंसे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कंपेयर टू यू उन्हें लगता है कि उनके अंदर वो सब क्वालिटीज़ नहीं है जो शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में मैं अपने पर्सन के लिए परफेक्ट मैच हूँ। मतलब आपके बारे में तो वो श्योर है कि आप उन्हें बेस्ट ही लगते हैं, लेकिन खुद के बारे में सोच के ये खुद को थोड़ा सा आपसे कम जज करते और उनको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी भी एंगल से उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। तो मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, रिग्रेट की एनर्जी में है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो और भी अच्छे बेहतर बन सकते थे या और कुछ अच्छा कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। और इसी वजह से आपने अगर उनके साथ कमिटमेंट भी दी है तो वो सोचते हैं कि आपका ये बड़प्पन है कि आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे वो है। लेकिन वो जब अपने नज़रिए से अपने आप को परखते हैं तो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ पास्ट में शायद इस पर्सन की ऐसी बातें हुई है जिनको याद करके ये सोचते हैं कि अब तक कितनी बार मेरा दिल दुखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हार्ट का सिंबल है, यहाँ पे आंसू छलक रहे हैं और ये सॉर्ड है, ये पर्सन रो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन की भी शायद जिंदगी में ऐसी कई सारी बातें, जरूरी नहीं है कि किसी के साथ लव अफेयर था या फिर कुछ, लेकिन ऐसी बातें हो चुकी है जिसकी वजह से इनके दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंची है। और अब जाके कहीं जब ये दिल के बारे में सोचते हैं तो उनके दिलो दिमाग में बस आप ही का ख्याल रहता है। इसी वजह से ये आपको मिस करते हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड है और ये पर्सन सॉर्ड के ऊपर हवा में ऑलमोस्ट लटकते कुछ सोने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को रात रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी छाई रहती है क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो कई बार शायद ऐसा भी होता होगा कि आपके मैसेज, आपके पर्सन का आपको लेट नाइट कोई मैसेज आता होगा या फिर मिस कॉल आता होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन उस वक्त आपके बारे में सोचते हैं और शायद दिन भर में भी ये काफ़ी बार सोचते हैं, लेकिन रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब उन्हें एहसास होता है कि मुझे चैन और सुकून अगर ज़िंदगी में कोई दे सकता है या देता है तो वो है मेरा पर्सन। और यही एनर्जी उन्हें कनेक्ट करती है आपसे।
फिर है 6 ऑफ कप, 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे सभी कार्ड ग्लास में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वैसे ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बन जाते हैं और बहुत इमोशनल होने की वजह से शायद ये आपको याद करते हैं। फिर है द वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे ये पर्सन सेंटर स्टेज पे है और ये समय की घड़ी दिखा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को इंतज़ार है अपनी इस दुनिया में चेंजेस होने का। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया तभी बदल जाएगी जब मेरा पर्सन मेरे साथ होगा। तो शायद आपसे मिलने को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में ख्यालात रहते हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आप मिले भी नहीं हैं तो ये इंतज़ार करते रहते कि कब वो लम्हा आएगा जब मैं अपने पर्सन से मिलूंगा या मिलूंगी, और इसी वजह से ये मिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक घड़ी है वो बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये दिन भर में भी, यानी कि काफ़ी वक्त इनका आपके ख्यालों में सोचने में ये गवा देते हैं, क्योंकि ये सच में आपके बारे में सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है, ये ग्रीन कलर इस कार्ड में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो दिल से बहुत सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन सेल्फिश नहीं है, ये सबके बारे में सोचता है। जैसे इसने हार्ट के पास ही ये पेंटिकल पकड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में पहला ख्याल आता है फैमिली का, फिर आता है पैसों का, फिर आता है करियर का, और उसके बाद ये अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे लास्ट में ये पर्सन खुद को रखता है, बाकी सब प्रायोरिटीज इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा रहती है। और जब लास्ट में ये दिल के बारे में सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम आता है आपका, और शायद इसलिए ये आपको मिस करते हैं। मतलब आपको लास्ट में उन्होंने रखा है ऐसा नहीं, लेकिन ये पर्सन खुद के बारे में सोचते ही नहीं है, बाकी लोगों के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। आई हैव नाइटमेयर्स ऑफ यू विथ अदर्स। तो ये पर्सन एक तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऊपर से उनके मन में ये भी ख्याल आता रहता है, जैसे टेम्परेंस के कार्ड में मैंने कहा कि उन्हें लगता है कि कंपेयर टू यू ये उतने आपके लिए परफेक्ट नहीं है जितना आप उनके लिए है, ऐसा ये पर्सन समझते हैं। इसलिए उन्हें रात रात भर थोड़ी बहुत भी जब आंख लग जाती है तो ये डरावने सपने देखते हैं कि आप किसी और के हो रहे हैं या फिर आपने किसी और को चुना है, और यही ख्याल उनको सताता है, जिसकी वजह से ये ट्रिगर करते हैं आपकी मेमोरीज को। फिर है आई एम रीगेनिंग इमोशनल स्ट्रेंथ। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई है जो शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा दिल पे ली थी और जिसकी वजह से इनके दिल को तकलीफ हुई थी, और अब ये दोबारा ज़िंदगी में वो स्ट्रेंथ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इमोशनली ये पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये शायद पहले थे या इन्हें होना चाहिए था, और इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि पास में शायद उनके ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं। नेक्स्ट है द नाइट्स आर सो लॉन्ग। जैसा कि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, रात रात भर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब ये रात खत्म हो जाएगी। मतलब वो जो वक्त होता है स्पेसिफिकली नाइट टाइम, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबा लगने लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ख्यालों में खो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में ये खुद को पाते हैं, जिस वजह से आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट है लेट मी स्टार्ट ओवर विथ यू। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप है, बातचीत वगैरह बंद है, नो फोन कॉल, नो कम्युनिकेशन, तो दोबारा ये आपके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड टू से द रॉन्ग थिंग्स। तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो सामने से बात करेंगे भी तो भी हो सकता है जाने अनजाने वो जो कहना है वो तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी गलत बात कह देंगे जिसकी वजह से शायद आपका दिल दुखेगा, इसलिए शायद ये कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे। मतलब चलो मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा या कुछ भी बोल दूंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं बात ही ना करूँ, लेकिन मिस तो करते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड है आई वॉन्ट टू बी द मैन यू नीड। तो खुद में चेंजेस लाने की ये कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे वैसा पर्सन बनना चाहिए जैसा पर्सन मेरा पर्सन चाहता है। मतलब आपने कभी अगर इनको कहा भी नहीं है तो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचने की कोशिश करते रहते कि आप अगर इतने अच्छे हैं, आपके लिए अगर ये सब ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद भी आपने इनको चुना है, तो इनको अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश करनी चाहिए,
और ज़्यादा बेस्ट बनने के लिए ये और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो दिन रात उनके दिलो दिमाग में बस यही बातें रहती कि मुझे अपने पर्सन के लायक बनना है, और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप कहे उनको कि हाँ तुम ही हो वो पर्सन जिसकी मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो खुद को बेस्ट साबित करने के पीछे ये पर्सन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोच सोच के ही खुद में ये चेंजेस ला रहे हैं, और यही वजह है कि ये आपको मिस कर रहे हैं हर दिन। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।